ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय गिरों पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए श्री 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 108। आजकल ये बहुत सारे संतों के साथ 108 या 1008 ये सब कुछ लिखा रहता है, जहाँ हम देखते हैं संत श्री 108 फलाना नाम जा ये नाम जा वो नाम आमुक कोई भी जा श्री 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 1008 और फिर आमुक नाम। तो ये सब का क्या मतलब होता है? श्री 1008 या श्री 108। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर 5 महाभूतों का जो बाहर दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जिसमें 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, और ज्ञान इंद्रिय आँख कान मुंह वगैरह, कर्म इंद्रिय हाथ पैर वगैरह, 5 5 10 5 15, 1 मन 16, 1 बुद्धि 17 और 1 अहम 18। चित्त नहीं होता सूक्ष्म शरीर में, चित्त नहीं। सपने की में की गई साधना, जब मंत्र जब भक्ति, उसका कोई फल नहीं होता, क्योंकि उसमें बुद्धि और आत्मा अटैच नहीं होती सपनों में। तो सूक्ष्म शरीर में ये 18 तत्व होते हैं। तुम्हारा दूसरा शरीर, जब तुम बेड पे सोते हो, सपना कहीं घूम रहे हो, इंग्लैंड ये वो, कैसे घूम रहे हो? इंद्रियां तुम्हारी सोई पड़ी है, शरीर तो, क्योंकि वो दूसरे शरीर से तुम देखते हो, उसको लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर ये दूसरा शरीर है। हमारे शरीर में शब्दिष्टान एक चक्कर होता है दूसरा, मूलाधार के बाद, और एक ये जहाँ टेटुआ लगा है ये बेस है, आकाश के साथ इसका कनेक्शन होता है। ये दोनों आपस में इनके मेल से सपने आते हैं हमें। वो सपना क्यों आता है, कैसा सपना आएगा, ये सारा पहले ही उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से सर्वधिष्ठान चक्कर और ये आकाश, ये एंटीना है। जैसे तुम जैसे मुंडी रखोगे, पाठ करोगे, ऐसे करोगे, तुम्हें नींद आ जाएगी। जिस तरफ भी तुम्हारी मुंडी जाएगी उसी हिसाब से तुम्हें वाइब्रेशन रहेगी। अगर तुम्हारी गर्दन सीधी रहेगी और तुम यहाँ फोकस करोगे और ऐसे करके या ऐसे करके मुद्रा में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो पूरी रेंज तुम्हें मिलेगी। मतलब ही नहीं नींद आए, वासी आए, आंखों में पानी आए, क्योंकि भी सुरती कीड़ा पिंगला सुखमन 72,000 नाड़ियाँ ये 3 नसों में बड़ी है। और इसका एंटीने का कनेक्शन अगर सही रहेगा तो फिर सही तुम्हारी सुरती है। ऐसे कर इधर कर नीचे ऊपर कर रहे हो तो फिर गड़बड़ होएगी सारी। अब हमने गड़बड़ को छोड़ के 1008 का प्रश्न सुलझाना, पर फिर भी ज्ञान से ज्ञान निकलता है। हमारा जो ये मिशन है यही है, शांति अमन एकता प्रेम। सब ग्रंथों में एकता प्रेम शांति भाईचारा सुकून अमर निम्रता सहनशीलता, इन सब को लेके रूहानी खोज के लिए हमने ये प्रवचन करते हैं हम। पर उससे अगर कोई वैसा करे, उसको संसार की मौज होए चाहे भगवान की खोज होए, दोनों चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों के लिए ये सब करना पड़ेगा जो इसमें बताया जाता है। लेकिन 90% मंदिरों मस्जिदों दरगाहों पर तीर्थों पे दुनिया सिर्फ संसार मांगने जा रही है, उनको ज्ञान नहीं मिल रहा। इसलिए इस बात को हमने का उद्देश्य रखा कि पहले ज्ञान मिले, ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जब मानना ठीक हो जाएगा तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा। बाप अपने जब आज्ञाकारी पुत्र हो, बाप सब कुछ करता है, उसके लिए उसको देता है। तो हमने श्री श्री 108, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, जो संसार की वासनाओं कामनाओं इच्छाओं से बना है, जिसके कारण हमारा ये जहाँ जन्म हो रहा है। कारण शरीर के सारण सूक्ष्म
सूक्ष्म के कारण ये स्थूल हमें धारण करना पड़ा। जो इन तीनों शरीरों से जीते जी ज्ञान पाके मुक्ति पालेगा, उन तीनों को भस्म कर देगा सिमरन करके, शरणागति करके। और आत्मा के ऊपर 5 कोश, ये पहला शरीर, फिर दूसरा, दूसरे शरीर में फिर 5 लपेटे हैं जैसे प्याज को। अन्न में कोश, फिर प्राण में कोश, फिर मन में कोश, विज्ञान में कोश। सारी साइंस यहाँ से डेवलप होती है। जितनी भी साइंस ने तरक्की की है वो यहाँ से विज्ञान में कोश के कारण, और इसके पीछे आनंद में कोश। ये 5 कोश, 3 शरीर, 5 कोश, जो जीते जी मरने से पहले गुरु से ज्ञान लेके इनको जला लेगा, भस्म कर लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, सच्चिदानंद लोक चला जाएगा। गुरु उसको दूसरा शरीर दान कर देगा। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जीते जी करना पड़ेगा। जब पेपर खत्म हो गया तो इस झूठी उम्मीद में बड़ी दुनिया बैठी है कि मर जाएंगे तो गुरुजी फिर सचखंड ले जाएंगे, मंगा देंगे, टिकट दे देंगे। जिन गुरुओं को उनसे टाइम करने की फुर्सत नहीं, बात भी नहीं है तुम्हारे साथ करते, तुम उनके पाँव भी नहीं छू सकते हो। उनके पास बैठ, सारी जिंदगी में 70 साल में मिल भी नहीं पाए 70 बार, तब भी रश होगा जब तुम मरोगे। तो ये सब बातें हमने पूर्ण सदगुरु में समझाई है। तो 108 श्री श्री कि हम पहले ही साधना करके सारा ज्ञान पाके तत्व ज्ञान, कोटा ज्ञान नहीं चलेगा। इधर की स्टोरियां सुना दी, उधर का इतिहास सुना दिया, इधर का इतिहास सुना दिया। तुम सुनते रहो, गुरु नानक की एक पत्नी थी सुलखनी, उसके 2 बच्चे थे, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। गौस पाक की 4 पत्नियां थी, उसके इतने बच्चे थे। लखदादा, ये तो उनका इतिहास है, इससे तुम्हारा क्या कल्याण होगा? उन्होंने ये चमत्कार किए, इससे तुम्हारा क्या कल्याण होगा? उन्होंने आज इधर की स्टोरियां सुना दी, उधर की किताबी ज्ञान सुना दिया, इससे तुम्हें क्या मिले? तुम सुनोगे उसके बाद बस भूल जाओ। तत्व ज्ञान, रूहानी ज्ञान, रूहानी इल्म, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आनंद क्या है, माया क्या है, तुम कैसे फंसे, कैसे निकलोगे, कहाँ से आए हो, मरने के बाद कहाँ जाओगे, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाएगा, कोई कोटा ज्ञान सहज स्यान तलक होवे, ठीक ना चले ना, चाहे लाखों करोड़ों सुन रहे हो, नरक जाएंगे, 84 लाख में ही भटकेंगे। क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के ना किसी की माया गई है, ना ही जाएगी, ना जा सकती है। क्योंकि उसको पता ही नहीं करना क्या है, मैंने गुरु बनाया क्यों है, प्रवचन सुनना कौन सा है, ज्ञान पाना कौन सा है। इसलिए वो बेचारा भोला भाला जी उसके साथ ठगी हो जाएगी। तो ये हमारी दुआ है, परमात्मा सबको पूर्ण सदगुरु दे और उसका कल्याण करे। तो श्री श्री 1008 या 108 भगवान ने सृष्टि करने से पहले 4 वेद बनाए थे कि बंदे आत्मा के लिए मैं परमात्मा, शरीर के लिए संसार बना रहा हूं। संसार में व्यवहार करियो और भगवान में प्यार करियो, या उपयोग करियो रोटी कपड़ा मकान का, और उधर आनंद का भोग करियो कीर्तन का। से गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है, तुझे आनंद को भोगना है। वो तू तो लगा इधर नश्वर चीजें, व्यक्ति, वस्तुओं को भोगने, और अंत में फिर भोगता रहे, भोग जोनी में ही जाएगा। क्योंकि तू भोगता, भोग योग से तो तू जुड़ा नहीं, भोग से जुड़ा है, भोग जोनी में जा। शरीर का तुझे पता था मैं एक शरीर हूँ, तो 84 लाख में शरीर में चक्कर लगाता रहे, जो तूने किया वो फल तुझे दे। तो ये आत्मा के लिए परमात्मा गुरु, और ये पहले वेदों में ये ज्ञान दिया गया 1 लाख श्लोक में। जैसे लॉ पहले बनाया गया कि मेरी संतान है, वही संसार में जाए, मानव छोला मिले और अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए। तो उसने पहले वेद बना दिया कि कोई ये ना कि हमें पता ही नहीं क्या करें। इसलिए पहले वेद को प्रकट किया गया। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रकट किया जाता है, ऐसे ही वेद को प्रकट किया जाता है। फिर ब्रह्मा को कहा जाता है इसको पढ़, और संसार तो वो 1000 साल में भी समझ नहीं पाता वेद को, फिर सरेंडर करता है।
फिर भगवान उसकी बुद्धि में बैठ के उसको ज्ञान देते हैं। तो वो वेद कहता है और वाणी कहती है गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम। गुरुमुख वो है जिसको वेद का ज्ञान हो, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, फिर आगे इसके उपवेद होते हैं आगे, जैसे कि आयुर्वेद हो। इतना आप नहीं भूलेंगे, यहाँ तक समझ लो। फिर इनको समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने आसान करके शास्त्र बनाए, जैसे पतंजल योग, कर्म मीमांसा, विशेषिक, ये सारे शास्त्रों के सांख्य, कर्म मीमांसा, सांख्य, विशेषिक, योग, पतंजल और वेदांत, ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ये 6 शास्त्र पे समृद्धियां होती हैं। ये आगे आगे फिर उनके अनुवाद पुराण हो गए, 18 भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, आदिशक्ति पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे 18 पुराण हुए। तो हमने वेद का ज्ञान जिसको मिल जाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, उसको सारे ग्रंथों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। और जिसको वेद का ज्ञान नहीं मिले, वो चाहे किसी को बड़े गीता में लिखा है माम एकम शरणम व्रज यदा यदा, तो भी बोलता रह जाओ कि मेरी शरण में आओ। तुम्हारी शरण में कौन आएगा? तुम्हें जाना शरण में भगवान की, गुरु की। जेते प्रभ मिलंदा चा सिर दर दरी गरी मेरिया, किमें सत्यारा होगी, किमें कूड़े टूटे पात, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। कहता जा रहा है हुक्म रजाई चलना रोज पढ़ रहा है, पर हुक्म से बाहर है 2400 घंटे। क्यों? कोटा वो बढ़ता जा रहा है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, आद गुरु नमः जो आद गुरु नमः, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी, अनुराग रघुवर विमल जसु, जो दायक फल जार सियावर राम जय जय राम। बोलता जा रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर से दुई लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी। और भाई इसमें जो लिखा है वो करो, अपने जीवन में लाओ। कड़ी चावल ऐसे बनती है, पहले ये करो, चाय ऐसे बनती है, राजमा चावल ऐसे कोटा लगा लिया, बना के खिलाओ। वो तो आता ही नहीं, तो भूखे हो तुमने जान भी लिया तब भी भूखे मरोगे, पढ़ भी लिया तब भी भूखे मरोगे। जे प्रभु को मिलबो है खोज शब्द में ले, कोई श्री से ओम जय श्री ओंकार, प्रभु जय श्री ओंकार। ओम अम्बे तू है जगदम्बे काली, अम्बे कौन पता नहीं, जगदम्बे कौन पता नहीं, काली कौन पता नहीं, दुर्गा कौन पता नहीं। श्री रामचंद्र की पालु बजमन हरण भव दारुणम। तो ये कोटा ज्ञान और ये ऊपर ये एक्टिंग भगवान के वहां नहीं चलती। दुनिया को तुम मूर्ख बना सकते हो, अपनी पत्नी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसे, वो तुम्हें मूर्ख बनाते हैं एक्टिंग करके। इसलिए वहां आगे जिसको एक आधा कोई मंत्र आता है, आगे होके मंदिर में, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो भगवान देखता है यार चलेगी तेरी चापलूसी ठगी चलासी, तो कोटा ज्ञान लगा रहा है। मन तो तेरा संसार में भागा हुआ, परिवार में, रिश्तेदारों में कोई सुधार नहीं, तेरे में 1% का कोई जुड़ाव नहीं। तो ये श्री श्री 108 कोई अपने साथ लिख ले कि ये श्री श्री 108 है, उसको श्री का भी ना पता और 108 का भी ना पता हो, तो कोई कूड़ा उठाने वाली औरत अपना नाम लक्ष्मी रख ले, ऐसा तो उसके पास एक नहीं हुआ। कलेश करने वाला कोई अपना नाम शांति रख ले, उसको तो शांति 1 मिनट की नहीं होगी। और आंखों से अंधा कोई अपना नाम त्रिलोचन रख ले। नाम रखने में क्या है, लोगों ने रखा हुआ पनेम, गुरुमुख, बड़े बड़े नाम रखे हैं लोगों। तो ये भगवान से रख लिए, भगवान के वेदों शास्त्रों के जो नाम थे वो रख लिए, गुरुओं पे, संतों पे, देवी देवताओं के नाम को पे रख लिए। गुरु शरण, गुरु चरण, गुरु हरसिमरत चाहिए। तो ये बड़े बड़े नाम ऐसे ही अगर हम रख लेंगे अपना, तो उससे हमारे पास गुण नहीं आ जाएगा। शास्त्री, कितने शास्त्र होते हैं शास्त्री सी, ये पता नहीं। संस्कृत भाषा में कौन कौन सी होती है, दात, अनुदात, स्वरित,
ये पता नहीं। कुरान शरीफ के कलमा बोलते हो किस भाषा में होता है? अलिफ लाम मीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान, ये पता नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की संख्या पता है? ये पता नहीं। पर वो चला हुआ। तो भगवान कहता जा तो तू मूर्ख है, धन्ने की तरह मूड बोल रहा है, तब तो ठीक है, पर बड़ा चलाक है, निंदा चुगली मैंने देखा तुझे 24 घंटे झूठ बोलते, स्वार्थी है, इसलिए ज्ञान पाले ठीक ठाक गुरु के पास जाके, क्योंकि तो बोला नहीं है। कलयुग जी बहुत चलाक है, बहुत चुस्त है, बहुत स्वार्थी, अपने फायदे के लिए कोई भी झूठ बोल सकता है, इसलिए भोले बाबा का तो कंसेप्ट ही खत्म है। तो गुरु के पास जा और सही गुरु के पास जा और सही ज्ञान सुन। तो ये श्री श्री 1008 या 108 चक्कर में वो ईड़ा पिघला सूक्ष्म नाड़ियां मारियां घूमी रहती हैं, उनमें से 8 चक्कर प्रमुख होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा चक्कर, ये 6, फिर त्रिकुटी, मानसरोवर, बबर गुफा, दसम द्वार, ये सारी अंदर की यात्राएं हैं। तो इसमें से 8 चक्कर प्रमुख माने गए और 108 चक्करों में ये हमारी जो 72,000 नसें सूक्ष्म शरीर की हैं वो घूमी रहती हैं। इसका मतलब कि उसको योग का ज्ञान हो, पूरा तीनों शरीर का ज्ञान हो। और 108 उपनिषद है जिसमें वेदों का अर्थ बताया गया है। पहले 1008 थे, 1108 फिर कम हुए, तो ये 1008 से करते 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 कलयुग में 108 रह गए। उनको उपनिषद कहते हैं, जैसे केनो उपनिषद, श्वेता श्वेत उपनिषद, बिंदु उपनिषद, मांडको उपनिषद, ये उपनिषदों के नाम हैं 108 के, उनमें से 9 प्रमुख हैं। तो वो 108 का मतलब है कि अगर इस गुरु को तत्व ज्ञान है वेदों का, आत्मा परमात्मा माया, और इसका उपदेश ऐसा है माया से निकालने वाला, 84 लाख से निकालने वाला, अगर वो श्री श्री 108 अगर प्रवचन ही कोई नहीं करता तो 1008 क्या 1 करोड़ 8 वो तब भी तुम्हारे किसी काम के नहीं क्योंकि 108 का तो पता ही नहीं। तो अब 108 का मतलब कि वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो योग में भी निपुण हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योगीनाथ भी हो, भक्त भी हो, श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ज्ञान मार्ग का भी उसको ज्ञान हो, विवेक वैराग्य छठ संपत्ति, ये 6 संपत्तियां, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ये ज्ञान मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग मार्ग, कर्म कांड 80,000 श्लोकों का, और उसमें 6 नियम, काल, किस समय पे हवन होगा, किस जगह पे होगा, किस द्रव्य से होगा, जिसके लिए होगा उस देवता को हाजिर किया जाएगा पहले अग्नि में, ऐसा नहीं स्वाहा स्वाहा, इससे कुछ नहीं होगा। भक्ति मार्ग, श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन बंधन अर्चन दास साक्य आत्मनिवेदन, और उसमें भ्रांति अविवेक प्रोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, क्या क्या बताएं, मतलब कि उसको सारा ज्ञान हो। 108 का मतलब वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का, और हमें भी वो कराए। और श्री मतलब जो माया को जिसने जीता हो उसका नाम श्री। श्रीमद् भागवत गीता जो हमें ऐसी गीता भगवान का जो श्री से पीछा छुड़ाए, माया से पीछा छुड़ाए, 84 लाख दुनिया से पीछा छुड़ाए, उनके सत्कार योग भी श्री, क्योंकि महात्मा है परमात्मा है पूर्ण है, और श्री मतलब माया से निकालने वाला, माया को जीतने वाला, ऐसा महापुरुष जिसके पास शिव शक्ति हो, जिसके पास सच्चिदानंद शक्ति हो, जो भगवान का दर्शन कर चुका हो, उससे मेल हो चुका हो, उसका तभी तो तुम्हें मिलाएगा।
तभी तो ऐसा प्रवचन करेगा, तभी तो वे समझाएगा। जाओ परमात्मा ही महात्मा बन के आया हो रूप में। तो ये मतलब है श्री श्री 108 को या 1008 को। अगर वो ऐसे तत्वदर्शी नहीं है तो सिर्फ नाम से तुम श्री श्री 108 लिख दिया, आमुख संत लिख दिया और उनकी शरणागति में बैठे हो, और अगर सोचते हो कि तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तो फिर सिर्फ तुम अपना मानव चोला वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें श्री श्री 108 का अभी मतलब ही नहीं पता। ये और जो श्री श्री 108 थे वो तो अपने आप को नानक नीच करे विचार, वो तो अपने आप को नीच कहते। तुलसीदास, कबीर, फरीद, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, तो उन्होंने तो कहा भगत रामदास भगत, ये अपने आप को नमाना, दास, गुलाम, नौकर, कुटिल, कि मैं सबसे बड़ा कुटिल बंदा हूँ। लो, पूरा ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, और कुटिल क्या है। और संसार में ऐसे श्री श्री वाले कई बन गए हैं। तो जीवन आपका, सूट लेने जाते हो, इतनी बार्गेनिंग करते हो तुम कि अच्छा सूट मिले, लड़की की शादी करनी है तो इतना सब कुछ पता करते हो, हर चीज में। तो यहाँ भी पहले जानो कि ये श्री श्री 108 या 1008 जहाँ परमहंस लिख देते हैं कि ये परमहंस किसको कहते हैं। तो सतगुरु सबका कल्याण करे। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ सच बोलते हैं, इसलिए हमारी बात किसी को अच्छी लगे, किसी को चुभे, किसी को बुरी लगे, हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले है। अगर हमने कोई बात झूठ गई तो हमें वो ज्ञान दे, हम बैठ के शीशे की तरह सुनेंगे, और अगर सच गई तो दुनिया को गुमराह ना करे, जो भी ऐसा है, और दुनिया भी अपनी आंखें खोले। और अगर किसी को लगता है इसमें एक भी शब्द और बात गलत है, वो फोन करके हमें बुला के हमें सच्चा ज्ञान दे। हमें कोई अहंकार नहीं, हम शिष्य बन के सीखेंगे और वो गुरु बन के समझाएंगे। अगर नहीं उनको इसमें कोई शंका, तो फिर समाज का भी कल्याण करे, और जो जो अपने नाम के साथ लगाया हुआ है हमने, तो उसका हम अपना मतलब जाने समझे। जैसे मैं लिख दूं कि ये SHO की कमीज उतार दी है, 3 तारे लगे, रात को उसका लड़का बैठ के चलान करना शुरू कर तो SHO तो बेचारा घर सोया अपना, वो लड़का उसका वर्दी बैंक तुम चलान कराते रहो। बैंक ले जी 1 लाख दे दिया, चेक देखो, तो जिस दिन लगाओगे श्री श्री 108 का, तो बैंक वाले कहेंगे नीला जी ये ब्लैंक चेक है, इसमें पैसा कोई नहीं है, चेक तो है चेक बुक का ये, पर नकली बैंक, नकली चेक। तो रामदास की तरफ से सभी होता है।